तेलंगाना के वजीर बराए बहबूद दर्ज फहरिस्त ज़ात और कबाइल अदलोरी लक्ष्मण कुमार ने पीर के रोज़ ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों बिलखुसूस तेलंगाना के बाशिंदों को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में वजीर मौसूफ ने ज़िला जगतियाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतें अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ज़िला जगतियाल और तेलंगाना के दीगर हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग रोज़गार की गरज से ईरान और खलीजी ममालिक जाते हैं। ऐसे में मौजूदा आलमी हालात परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन शहरियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर ने तमाम मुतासिरा अफराद और उनके ख़ानदानों से अपील की कि वो पुरसुकून रहें और मकामी हुक्काम के साथ राब्ते में रहकर चूक न रहें। उन्होंने मज़ीद इंकिशाफ किया कि रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि ईरान में मौजूद तेलंगाना के बाशिंदों की फलाह व बहबूद और उनकी मदद के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया जाए। लक्ष्मण कुमार के मुताबिक रियासती हुक्काम इस मामले पर मरकज़ी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है और वहाँ की सूरत हाल के बारे में वक़्ता फ़ौक़ता मालूमात हासिल की जा रही है। हुकूमत की तरजीह है कि जंगी हालात की सूरत में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से पहले अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस बयान से खलीजी ममालिक में मुकीम वर्कर्स के अहलखाना को बड़ी राहत मिली है, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने प्यारों की सलामती के हवाले से सख्त फिक्रमंद थे। ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ నరసింహస్వామి కోరుకుంటూ ఈరోజు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన భారతీయులకు అండగా ఉండాలి. ఎవరు అధైర్యపడద్దు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నది. ఈ యుద్ధానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ బయటి దేశాల్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఉధృతమైన వాతావరణం ఉందో ప్రజలను ఆందోళన పడద్దు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ కుటుంబాలకు బయటి దేశంలో ఎవరైతే జీవనోపాధి కోసం కానీ వ్యాపార పరంగా వెళ్తున్న కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ సెల్ ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వారి యొక్క యోగక్షేమాలు చేసుకునే విధంగా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిందనే విషయాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మీరు మీడియా వాళ్ళు నా దృష్టి తీసుకున్న విషయాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అదే రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా వస్తున్న వారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తానే విషయం మనం చేసుకుంటూ ఎక్కువ మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన జగిత్యాల జిల్లా గోదావరి బెల్ట్ జగిత్యాల జిల్లా అంటే ధర్మపురిలో ఒక భాగం మొత్తం ఎంటైర్ బెల్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి మా బయట దేశాల అందరి కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా మీరు ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. రాష్ట్ర మంత్రిగా వెల్ఫేర్ మంత్రిగా ఒక క్యాబినెట్ మంత్రిగా నేను చెప్తున్నా, ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. మీకు అన్ని విధాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పటికి మీకు యోగక్షేమాల విషయంలో కానీ మీకు ఇబ్బందుల విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు అండగా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు మీకు సమాచారం చేరవేసే విధంగా మీరు మాకు సమాచారం చేరవేయండి. ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రం ప్రత్యేకమైన కేంద్రానికి ప్రత్యేకమైన సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పటికి ధర్మపురి ప్రాంతానికి ఎంతమంది ఉన్నారు, బయట దేశంలో జగిత్యాల జిల్లాలో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఆ కుటుంబాలకు మరి ఆ యోగక్షేమాలు తెలియజేసే విధంగా ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ డిగ్రీ కళాశాల తీసుకొచ్చే విషయంలో కూడా మా దినేష్ గారు మా చెల్లె 2 నిమిషాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक MLC कलवाकंटला कविता ने हैदराबाद में दर्ज फहरिस्त ज़ात SC के ज़ैली तबकात के रहनुमाओं के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने आबादी के तनासुब के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात रिज़र्वेशन में इजाफे का पुरज़ोर मुतालबा किया है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि जारिया असेंबली के बजट सेशन में ही SC रिज़र्वेशन बढ़ाने के लिए एक बाज़ाब्ता करारदाद मंजूर की जानी चाहिए। कविता का कहना है कि रिज़र्वेशन के सम्राट सिर्फ बालाई तबकों तक महदूद नहीं रहने चाहिए, बल्कि SC की तमाम ज़ैली बरादरियों को उनका जायज़ हक मिलना ज़रूरी है। उन्होंने वाज़े किया कि ये हुकूक सिर्फ तालीम और सरकारी मुलाजमतों तक महदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि सियासी मैदान में भी उन ज़ैली ज़ातों को मुनासिब नुमाइंदगी और रिज़र्वेशन फराहम किया जाना चाहिए। तेलंगाना जागृति की सरबराह ने ऐलान किया कि उनकी तंजीम दलत तंजीमों के साथ मिलकर इस मुतालबे की मंजूरी के लिए एक बड़ी तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि समाजी इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। इस इजलास में मुख्तलिफ ज़ैली ग्रोहों के नुमाइंदों ने अपने मसाइल पेश किए और कविता ने उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सियासी तज्ज़ियाकार इस बयान को दलत वोट बैंक को मुत्तहिद करने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। फ़िलहाल ये मुतालबा बजट इजलास के दौरान सियासी बहस का एक अहम मौजू बनने की तवक्को है। BRS के रुकन असेंबली पार्टी कौशक रेड्डी ने करीमनगर के पुलिस कमिश्नर गौस आलम के खिलाफ एक सनसनीखेज और मुतनाज़ा बयान जारी किया है, जिसने सियासी और पुलिस हलकों में खलबली मचा दी है।
कोशक रेड्डी ने दावा किया है कि उनके पास करीमनगर सीपी की मुबैना सरगर्मियों की ऐसी खुफिया वीडियोज़ मौजूद हैं जो उनके उहदे के वक़ार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वो अब तक आईपीएस और आईएएस अफसरान के एहतराम की खातिर खामोश थे, लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बीआरएस लीडर ने हुकूमत को इंतबा दिया है कि असेंबली के आइंदा इजलास से पहले सीपी गौस आलम के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना वो तमाम सबूत मंजर आम पर ले आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनका मुतालबा पूरा न हुआ तो वो ये तमाम खुफिया वीडियोज़ बराह रास्त वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दिखाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कोशक रेड्डी का इल्ज़ाम है कि पुलिस अफसर सियासी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपोजिशन लीडरों को बिलावजा निशाना बनाया जा रहा है। इस बयान के बाद जिला में सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो गया है और पुलिस हुक्काम की जानिब से इस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अवामी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई ऐसे कोई सबूत मौजूद हैं या ये महज एक सियासी दबाव डालने की हिकमत अमली है। हुकूमत की जानिब से अभी तक इस धमकी पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, ताहम पुलिस यूनियन ने अफसरान की तजलील पर तशवीश का इजहार किया है। ఇది ట్రైలర్ మాత్రమే, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే. ఈ ట్రైలర్లో మీరు సదురుకుంటేనా మంచిది, మీరు సదురుకోకుంటే మాత్రం నేను గ్యారెంటీగా చెప్తా ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా మీ లీలల వీడియోలు, మీ యాంటీ ఛాంబర్లలో జరిగిన సినిమాలు, ఏమేమి అడిగినో హైదరాబాద్లో జరిగిన రిసార్ట్ల సినిమాలు, హైదరాబాద్ను ఏ కారులో ఎవరెవరు కలిసి వచ్చిర్రో అన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి, అన్ని ఎవిడెన్స్లు ఉన్నాయి, అన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కటి కూడా బయట పెడతా. కానీ నేను ఆగడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా? ఐపీఎస్ల మీద ఐఏఎస్ల మీద గౌరవంతో ఒక్కరిద్దరు దొంగలు చేయబట్టి మొత్తం ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఆగం కావద్దు కదా అని ఉద్దేశంతోనే ఆగిన. సదురుకోండి, తస్మాత్ జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. రేపు మీరు 15 రోజుల లోపల మీరు చేయకపోతే మాత్రం 100కి 100% చెప్తున్నా, మీకు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సెషన్లో లోపల అసెంబ్లీ సాక్షిగానే నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేసి టైం తీసుకొని మరీ చూపిస్తాను. మీరేమన్నా ఆడ కూడా హుషారు చేసి నన్ను చూపించనీయకపోతే అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్లన్నా చూపిస్తా, కానీ బరాబర్ చూపించుడు మాత్రం ఖాయం. మీరు గిట్లా యాక్షన్ తీసుకోకపోతే మీ గౌరవం మీరు కాపాడుకోండి, మా గౌరవం మేము కాపాడుకుంటాం. ఒక్క ఆఫీసర్ కోసం అందరు బద్నాం కాకండి, ఒక్కరిద్దరు ఆఫీసర్ల కోసం అందరు బద్నాం కాకండి. तेलंगाना के कस्बा तिरुमलागिरी में इस वक्त सियासी कशीदगी उरूज पर पहुंच गई, जब मकामी पुलिस और बल्दिया के अमले ने मुबैना तौर पर आधी रात के वक्त बीआरएस पार्टी के फ्लेक्सी और बैनर्स हटा दिए। बीआरएस रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने म्यूनिसिपल अमले की मदद से अंधेरे का फ़ायदा उठाया और उनकी पार्टी के तमाम तशहीरी मवाद को गैर कानूनी तौर पर निकाल फेंका। जब पार्टी के मकामी जिम्मेदारों ने इस कार्रवाई की वजह पूछी तो वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर एसआई ने न सिर्फ जवाब देने से इनकार किया बल्कि उनके साथ बदतमीजी की और गलीज़ जुबान का इस्तेमाल किया। बीआरएस कायदीन ने शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तिरुमलागिरी बल्दिया पर बीआरएस का कब्जा है, जिसे कांग्रेस के मकामी रहनुमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और पुलिस का सहारा लेकर ऐसी बुज़दिलाना साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इक़्तिदार के नशे में धत कांग्रेस पार्टी जमहूरी अक़दार को पामाल कर रही है और पुलिस अफसरान उनके इशारों पर नाच रहे हैं। एहतजाज करने वाले कारकुनों का कहना है कि पुलिस का ये रवैया सरासर गैर जमहूरी है और सियासी इम्तियाज़ को जाहिर करता है। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि बदतमीजी करने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और सियासी मुदाखलत बंद की जाए। फ़िलहाल इलाके में पुलिस की इस मुबैना ज़ियादतियों के खिलाफ बीआरएस कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने एहतजाज की धमकी दी है। इस वाक़ये ने एक बार फिर रियासत में बरसरे इक़्तिदार पार्टी और अपोजिशन के दरमियान सियासी जंग को तेज़ कर दिया है। ఎవరు అడుగుతారండి?
ఎవరు అడుగుతారు? నైట్ ఎందుకు పిలిచిన వాళ్ళను? ఈ నైట్ ఎందుకు పిలిచిర్రు? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन B.R. नायडू एक मुबैना नाजिबा वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद शदीद तनाज़ों की जद में आ गए हैं, जिसने आंध्र प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। अपोजिशन पार्टी YSRCP ने इस वाक़ये को मुक़द्दस पहाड़ी मंदिर के वक़ार के खिलाफ करार देते हुए B.R. नायडू से फौरी इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब B.R. नायडू ने तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन वीडियोज़ को डीप फेक और मसनूई तौर पर तैयार करदा करार दिया है ताकि उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने वाज़े किया कि वो मुकम्मल तौर पर बेकसूर हैं और इस साजिश के खिलाफ उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवा दी है। नायडू का कहना है कि वो भगवान वेंकटेश्वर के सच्चे अकीदतमंद हैं और अगर वज़ीर आला चंद्रा बाबू नायडू उन्हें ओहदा छोड़ने का हुक्म देंगे तो वो फौरी इस्तीफ़ा दे देंगे। इस मामले ने मंदिर के अकीदतमंदों में तशवीश पैदा कर दी है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहस छिड़ गई है। हुकूमत ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए तहकीकात का इशारा दिया है ताकि वीडियो की असलियत का पता लगाया जा सके। फ़िलहाल B.R. नायडू ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए इसे एक सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। इस तनाज़ों ने तिरुपति मंदिर की इंतज़ामिया और पाकीज़गी से मुताल्लिक़ पुरानी बहस को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। నన్ను వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేస్తే నేను మీడియాలో ఉన్నా, నీకు చుక్కలు చూపిస్తాను, నీకు కానీ సుబ్బారెడ్డికి కానీ. కరుణాకర్ రెడ్డి, నువ్వు మద్రాసులో పోయి ఏమేం చేసావో నాకు తెలుసు. వైవి సుబ్బారెడ్డి ఏమేం చేసావో నాకు తెలుసు. అవన్నీ బయట పెట్టమంటారా? ఇవన్నీ చీప్ పాలిటిక్స్ నా దగ్గర జరగదు, అర్థమైందా? నేను హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున నేను ఉండి వ్యాపారం చేస్తున్నా. నేను ఎవరికి భయపడేవాడిని కాదు. ఈ చీప్ పాలిటిక్స్. ఏం అబ్జెక్షన్? నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను, చెప్పండి మీరు ఏం అబ్జెక్షన్ ఉంది? వెళ్తాము, మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఇంటికి వస్తాం, పోతాం, వెళ్ళేటప్పుడు హాయ్ బాయ్ చెప్పుకుంటాము. ఏముంది దాంట్లో? 30 ఏళ్ళ నుంచి, ఇప్పుడు కాదు 32 ఏళ్ళ నుంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి మాకు, ఫ్యామిలీ పరిచయాలు ఉన్నాయి. అదేం తప్పు ఉంది అంటున్నా దాంట్లో? వల్గారి ఏముంది? వల్గారిటీ ఏముంది? ఇవన్నీ చేసి B.R. నాయుడు. हैदराबाद के LB नगर इलाके में सागर रंग रोड फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त तबाही मचाई, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक कार इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ एक लारी और सड़क के दरमियान मौजूद डिवाइडर से जा टकराई, जिसके फौरन बाद इंजन में आग लग गई। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और अनथक मेहनत के बाद भड़कते हुए शोलों पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार का सिर्फ ढांचा ही बाकी बचा था। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद बताया कि इस खौफनाक हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। ताहम तलाशी और मुआयने के बाद हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की कि कार में सवार तमाम अफराद शराब के नशे में धत थे, जिसकी वजह से ड्राइवर तवाज़ुन खो बैठा। पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है। इस हादसे के बाइस फ्लाई ओवर पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की नक़्ल व हरकत मुतासिर हुई, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। मकामी इंतज़ामिया ने एक बार फिर शहरियों को खबरदार किया है कि वो नशे की हालत में गाड़ी चलाने से गुरेज करें, क्योंकि ये न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। फ़िलहाल मुल्ज़िमान से मज़ीद पूछगुछ जारी है ताकि हादसे की असल वजूहात का मुकम्मल तयन किया जा सके। हैदराबाद के इलाके गुची बावली में इतवार के रोज़ एक रूंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक 24 साला नशे में धत कार ड्राइवर ने ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी के बोनट पर घसीटा। मुल्जिम गोरमपाथी तरुण, जो नरसंगी का रहने वाला है, नानक रामगोड़ा में एक कार को टुकर मारने के बाद फरार हो रहा था। पहले हादसे के मुतासिरा शख्स राहुल कामाराजू ने इल्ज़ाम लगाया कि तरुण ने उनकी गाड़ी को इतनी ज़ोर से टुकर मारी कि उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद मुल्जिम आउटर रंग रोड की तरफ भाग निकला। पुलिस अलर्ट मिलने पर IIT जंक्शन पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल ई नरसिम्हुलू ने मुल्जिम की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने के बजाय मुल्जिम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कांस्टेबल जान बचाने के लिए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया, मगर संदिल ड्राइवर ने इसे इसी हाल में कुछ फासले तक घसीटा, जब तक कि राहगीरों ने सड़क ब्लॉक करके इसे रोक न लिया।
इस खौफनाक वाकये की वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और तिब्बी मुआयने में इसके नशे में होने की तस्दीक हुई है। हुक्काम ने मुलजिम के खिलाफ अक़दाम कत्ल और सरकारी फ़राइज़ में रुकावट डालने समेत मुख्तलिफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुशकिस्मती से कांस्टेबल इस हादसे में महफूज रहा, ताहम इस वाक़ये ने शहर में पुलिस एहलकारों की हिफाजत पर तशवीश पैदा कर दी है। नीलोर के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में अचानक आग लगने से शदीद अफरातफरी और खौफ व हरास फैल गया, जिसने अस्पताल की इंतज़ामिया और मरीजों को हिलाकर रख दिया। आग की इत्तला मिलते ही वार्ड्स में मौजूद हामिला ख़वातीन, नई माएँ और छोटे बच्चों के साथ तीमारदार अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगे, जिससे अस्पताल के अहाते में भगदड़ जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धुएं के बादलों ने तेजी से वार्ड्स को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आई और लोग घबराकर खिली जगहों पर जमा हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बरवक्त कार्रवाई की और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की ताकि नुकसान को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ताहम अस्पताल इंतज़ामिया ने वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। खुशकिस्मती से अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और अस्पताल के अमले ने मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद की। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के आला हुक्काम ने जाए वक़ूआ का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया ताकि मरीजों को दोबारा वार्ड्स में बहिफाजत भेजा जा सके। इस वाक़ये ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतज़ामात और हंगामी हालात से निपटने की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ఎందుకు చెప్పరు గురు, ఏమైందని అడిగితేనా ముందు చూడు, ముందే నా బ్యాగ్ తీసుకో. లోపల చేతులు లోపల పెట్టుకోండి. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के धोराए वकार आबाद के मौके पर पुलिस की जानिब से लगाई गई सख्त पाबंदियों ने आम शहरियों बिलखुसूस मरीजों और तलबा के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी है। अनंतगिरी के इलाके में वाक़ हरीथा रिजोर्ट्स के गिर्द उनवा में पुलिस ने गाड़ियों की आमद और रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से अस्पताल जाने वाले मरीजों को तिब्बी इमदाद के हुसूल में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की बंदिश के बाइस मकामी लोगों में बिरहमी देखी जा रही है, क्योंकि एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों को रोके जाने से इमरजेंसी खिदमात मुतासिर हुई। उसके अलावा SAP, SEP कॉलेज में इंटरमीडिएट के इम्तहानात देने वाले तलबा और उनके वालिदैन भी सख्त परेशानी में मुब्तला नजर आए, क्योंकि पुलिस की रोका टोकी की वजह से इम्तिहानी मराकिज तक वक्त पर पहुंचना नामुमकिन हो गया था। पुलिस ने किसी भी मुमकिना एहतजाज या नाखुशगवार वाक़ये के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर कई तलबा को एहतजाज के खदशे के तहत पेशगी हिरासत में भी ले लिया, जिसकी समाजी हलकों में मजम्मत की जा रही है। अवामी हलकों का कहना है कि सियासी दौरों के दौरान सिक्योरिटी के नाम पर आम आदमी की जिंदगी मफलूज करना सरासर नाइंसाफ़ी है। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इम्तिहानी शेड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए तलबा के लिए फौरी रास्ता फराहम किया जाए। फ़िलहाल इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और ट्रैफिक का निज़ाम दिरहम बरहम होकर रह गया है। ఆటో ఇట్లా పంపిస్తలేరా? హాస్పిటల్ పంపిస్తలేరా? పోలీసు వాళ్ళే కదా. ఎక్కడికి వస్తున్నారమ్మా? ఎందుకు ఆటోలు ఇట్లా రాణిస్తలేరా? పోలీసు వాళ్ళు రాణిస్తలేరా ఇక్కడ ఆటోలో ఇట్లా? అంత దూరం ఆటోలో ఇట్లా తొలిమట్టు కూడా తొలిస్తలేరా? ఎవరు పోలీసు వాళ్ళా?
సార్ పక్క వీడేమన్నా మనం పెట్టుకోవాలి సార్ బ్యాకప్ వచ్చిన వేరే విషయం. मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट ने मुनशियात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 166 किलोग्राम गांजा जब्त किया है और बैन रियासती स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई अब्दुल्लापुर मेट के करीब आउटर रंग रोड पर अंजाम दी गई, जहां पुलिस ने एक मुश्तबा कार को रोककर तलाशी ली तो इसमें बड़ी मिकदार में ममनुआ मुनशियात बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए दोनों स्मगलर इस गांजे को दूसरी रियासतों में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन खुफिया इत्तला पर पुलिस ने बरवक्त जाल बिछाकर उन्हें धर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बरामद शुदा गांजे की आलमी मार्केट में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है और इसे गाड़ी के खुफिया खानों में छुपा कर रखा गया था। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि ये गिरोह तवील अरसे से मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस था और सप्लाई के लिए जदीद तरीक़े इस्तेमाल करता था। मलकाजगिरी पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उनके दीगर साथियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस बड़ी कामयाबी पर आला पुलिस अफसरान ने टीम की कारकर्दगी को सराहा और इसे मुनशियात से पाक मुआशरे की जानिब एक अहम कदम करार दिया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कुन बड़े लोगों का हाथ है और ये माल कहां से लाया गया था। फिलहाल दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है ताकि उनका रिमांड हासिल किया जा सके। हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में ज़ेरे तामीर स्टील बुर्ज के कामों में हिफाजती इक़दामात की शदीद कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगियों को सख्त खतरात लाहिक हैं। तामीराती काम में मसरूफ मजदूर और ठेकेदार बुनियादी हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मकामी लोगों और राहगीरों का कहना है कि भारी भरकम लोहे का सामान और तामीराती मवाद बगैर किसी हिफाजती बाड़ आजाल के ऊपर से गुजारा जा रहा है। अगर तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाला ये भारी लोहा जरा सा भी फिसल कर नीचे सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर गिर जाए तो इससे होने वाले जानी और माली नुकसान का तसव्वुर ही लर्ज़ाखेज है। सड़क पर ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक जारी रहता है, जबकि ऊपर क्रेनों के जरिए बड़े बड़े आहनी सतूनों को मुंतकिल किया जाता है, जिससे राहगीरों में खौफ व हरास पाया जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बल्दिया और मुताल्लिका हुक्काम फौरी तौर पर मुदाखलत करें और काम के मकाम पर हिफाजती बाड़ लगाना यकीनी बनाएं। इसके अलावा काम के दौरान ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल करने कम अज कम हिफाजती निशानात लगाने की भी जरूरत है। इंतजामिया की इस मुजरिमाना गफलत के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाई जा रही है ताकि किसी जानी नुकसान से पहले इक़दामात किए जा सके। अगर इंतबाह के बावजूद हिफाजती मेयार बेहतर न किए गए तो ये गफलत एक बड़े इंसानी अलमिया में बदल सकती है। आंध्र प्रदेश के जिला किप्पे के शहर परवट्टूवर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 10वीं जमात के एक तालिब इल्म ने सरकारी हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। मिडिम्पल में वाक़ दर्ज फहरिस्त ज़ात SC के सरकारी बॉयज़ हॉस्टल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्म निरसी महलों ने हॉस्टल के अहाते में मौजूद एक दरख्त से लटक कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस लर्जा खेज वाक़ये के बाद हॉस्टल के दीगर तलबा और अमले में कोहराम मच गया और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया और ज़रूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अभी तक तालिब इल्म के इस इंतहाई अक़दाम की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं, ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। हॉस्टल इंतज़ामिया और साथी तलबा से पूछ-गुछ की जा रही है ताकि ये मालूम हो सके कि आया तालिब इल्म किसी ज़हनी तनाव या तालीमी दबाव का शिकार था। मुतवफ़्फ़ी के ख़ानदान वालों को इत्तला दे दी गई है और उनका रू कर बुरा हाल है, जबकि मकामी लोगों ने हॉस्टल में तलबा की देखभाल और सिक्योरिटी पर सवालात उठाए हैं। पुलिस का कहना है कि तहक़ीक़ात के मुकम्मल होने के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़ये ने एक बार फिर सरकारी तालीमी इदारों में तलबा की काउंसलिंग और उनकी हिफाजत के मामले को तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के दरमियान दुबई में मुकीम एक तेलुगु शख्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की है जो काफ़ी वायरल हो रही है।
इस शख्स ने वाज़े किया कि दुबई में हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं और वो वहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज है, जबकि भारतीय मीडिया में दिखाई जाने वाली खबरें हकीकत से दूर हैं। इसका कहना है कि मीडिया की जानिब से की जाने वाली ओवर एक्शन और मुबालगा आराई की वजह से भारत में रहने वाले उनके रिश्तेदार और अहल खाना सख्त खौफ और ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। वीडियो में इसने बताया कि ज़मीन पर ऐसी कोई जंगी शिद्दत नहीं है जैसी टीवी चैनल्स पर पेश की जा रही है, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसने भारतीय मीडिया हाउसेस से पुरजोर अपील की है कि वो सनसनीखेज़ी फैलाने के बजाय जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा करें और ऐसी फर्जी कहानियां नशर करना बंद करें। इसके मुताबिक खलीजी ममालिक में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही है और वहाँ के कवानीन शहरियों की हिफाजत के लिए काफ़ी मजबूत है। इस शख्स ने अपने हम वतनों से भी दरख्वास्त की कि वो सिर्फ मुस्तनद ज़राए पर ही यकीन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस वीडियो बयान ने उन खानदानों को बड़ी राहत पहुंचाई है जिनके प्यारे रोजगार के सिलसिले में दुबई में मुकीम है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के खिलाफ एक बहस का जरिया बन गई है। मशरिक़ वस्ता में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो गई है क्योंकि ईरान ने इसराइल और अमरीका के इत्तेहादी ममालिक पर बड़े पैमाने पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने कुवैत में कायम अमरीकी सिफारत खाने को निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद खित्ते में खौफ व हरास फैल गया। इसी दौरान कुतर के दारुल हुकूमत दोहा और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू ज़हबी में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है, जिससे हमलों की वसअत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों के जरिए कारी ज़रब लगाई है, जिससे आलमी मंडी में तेल की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। बहरीन में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डे को भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में वहां बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात है। उन हमलों के बाद पूरे खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और अमरीका समेत इसके इत्तेहादियों ने अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत कर ली है। बैनुल-अक़वामी दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन ताज़ा हमलों से खलीजी ममालिक में सलामती की सूरत-ए-हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। आलमी बरादरी ने फ़रीक़ैन से ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है ताकि एक मुकम्मल इलाकाई जंग से बचा जा सके। फ़िलहाल तमाम मुतासिरा इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ईरान के रहबर आला खामिनेई के इंतकाल की खबरों के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने एक नया और इंतहाई भयानक रुख इख्तियार कर लिया है। खामिनेई की मौत का बदला लेने के लिए लबनानी अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसके जवाब में इसराइली दिफाई अफवाज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर ज़मीन और फ़िज़ा से ज़ोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। उन ताज़ा और शदीद झड़पों में अब तक 200 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है और मुतासिरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। इसी दौरान ईरान ने अपने अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तब खामिनेई के नाम का ऐलान करके अपनी क़यादत को मुस्तहकम करने की कोशिश की है ताकि जंगी हिकमत अमली में कोई रुकावट न आए। बैरूत के कई रिहायशी इलाके उन हमलों की जद में आकर मलबे का ढेर बन चुके हैं, जिसकी वजह से हज़ारों ख़ानदान महफूज मकामात की तलाश में नकल मकानी कर रहे हैं। आलमी बरादरी ने खबरदार किया है कि क़यादत की इस तब्दीली और जवाबी हमलों के सिलसिले से पूरा मशरिक़ वस्ता एक ऐसी आग की लपेट में आ सकता है जिस पर काबू पाना नामुमकिन होगा। इसराइल ने वाज़े किया है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जबकि ईरान के नए रहनुमा ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने का इशारा दिया है। सूरत-ए-हाल लम्हा ब लम्हा मज़ीद कशीदा होती जा रही है और इंसानी जानों के ज़िया में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल तरीन जोड़ी विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदना, जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं, आज नागर कर्नूल जिला के मौजा तमन्ना पेट पहुंचे हैं। शादी के बाद पहली बार विजय के आबाई गांव पहुंचने पर मकामी देहातियों और मद्दाहों ने नई नवीली जोड़ी का ढोल ताशों के साथ वालहाना इस्तकबाल किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद विजय देवराकोंडा के नए तामीर शुदा फार्म हाउस में और घर में दाखिला, गृह प्रवेशम की तकरीब और रिवायती सतिया नारायण सवामी वर्तुम की अदायगी है। नए जोड़े ने अपने फार्म हाउस में मजहबी जोश व खुरूश के साथ पूजा में हिस्सा लिया और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर गांव में जश्न का समा है और जोड़े की जानिब से तकरीबन 2000 से ज़ायद मकामी लोगों और मद्दाहों के लिए एक पुरवकार ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया है।
वाज़ेह रहे कि इन दोनों की शादी गुज़िश्ता माह 26 फरवरी को उदयपुर में इंतहाई निजी तकरीब में अंजाम पाई थी। अब वो अपनी ख़ानदानी रवायात को पूरा करने के लिए अपने आबाई इलाके में आए हैं, जहां वो अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस मजहबी तकरीब के बाद ये जोड़ी 4 मार्च को हैदराबाद में फिल्मी दुनिया के दोस्तों और अहम शख्सियात के लिए एक शानदार इस्तकबालिया रिसेप्शन देने वाली है। मद्दा अपने पसंदीदा सितारों को एक साथ देखकर बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो रही है।